नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। अखंड भारत की कामना के साथ विश्व यात्रा पर चल रहे गोवर्धनपुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद देव तीर्थ महाराज आज धार्मिक यात्रा पर गोवर्धन पहुंचे, जहां उन्होंने आज भारत पाकिस्तान युद्ध पर बातचीत करते हुए मीडिया को बताया है कि आज जिस तरह से हमारी पराक्रमी सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, उसमें हमारे देश की जनता के साथ साथ पूरा देश आज सेना के साथ है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान हमारी ही कब्जाई जमीन पर आतंकी की फैक्ट्री चलाकर हमारे ही निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है, जैसे कश्मीर के लोगों के घरों पर हमला करके उनकी हत्या कर रहा है। लेकिन हमारी सेना और उसके द्वारा की जा रही कार्रवाई से आज पाकिस्तान के छक्के छूटे हुए हैं। मगर हम उन अन्य देशों के लोगों से भी ये कहेंगे कि आज भारत को शांत रहने के लिए नहीं कहा जाए, क्योंकि हम आतंक से पीड़ित हैं और पूरा अन्य देशों को भी भारत के सहयोग में रहना चाहिए। मगर मैं ये भी कहूंगा कि जिस तरह से कुछ देश पाकिस्तान का सहयोग कर रहे हैं, जिन्होंने उन्हें बड़ा भारी लोन दिया है, उनका साफ तौर पर आतंकवाद को सहयोग करना है, उन्हें ऐसा पाकिस्तान का सहयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर कहीं फिर ऐसा ना हो जैसा कई अन्य देशों जैसे ईरान, अफगानिस्तान, भारत, बलूचिस्तान सहित कई देशों की हालत आज खराब है। और यही कारण है कि भारत आज पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है। तो वहीं शंकराचार्य द्वारा राफेल की पायलट मुस्लिम सोफिया कुरैशी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उन्हें कहा कि आज लगता है कि फिर से एक बार हमारे चलाए जा रहे अखंड भारत का सपना फिर से सच होने वाला है। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के अदम्य साहस और अद्भुत पराक्रम की सराहना करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। उन्होंने दुश्मन देश के आक्रमण को विफल किया और करोड़ों भारतवासियों की रक्षा किया। इसके लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा और भारतीय नेतृत्व की भी भूरी भूरी प्रशंसा। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को इस ओर ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि वो हमें धैर्य रखने की सलाह न दें। उन्हें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान और उसकी आर्मी हमारे ही देश के भूभाग को अवैध कब्जा किए हुए है और वहाँ पर आतंकी शिविर चलाकर बार बार हमारे निर्दोष नागरिकों पर हमला कर रहा है। हम कब तक इसको बर्दाश्त करेंगे? इसका जवाब देना आवश्यक है, जो हमारी सरकार और हमारी सेनाएं दे रही हैं। किसी भी प्रकार से पाकिस्तान की सहायता करना आतंकवाद की सहायता करने जैसा होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो उन्होंने लोन मांगा है, कर्ज मांगा है, और मुझे पता चला है कि कुछ सक्षम देशों ने उसमें उसका साथ दिया है। पाकिस्तान को किसी भी तरह की मदद पहुंचाने का मतलब है कि आतंकवाद को मदद पहुंचाई जा रही है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को और उन सक्षम देशों को बारीकी से सोचना चाहिए और वैसे ही निर्णय लेना चाहिए जिससे किसी भी तरह से आतंकवाद को प्रश्रय नहीं मिले और उनको शक्ति ना मिले। हमें यदि धैर्य रखने के लिए कहा जाता है तो किस लिए कहा जाता है? हमारे नागरिक मारे जाएं और हम धैर्य रखें, ये कोई औचित्य बनता नहीं है। हमारी रक्षा का अधिकार, अपने आप को, अपने देशवासियों का रक्षा अधिकार हमको है और वो हम करेंगे। जग जाहिर है कि पाकिस्तान दशकों से आतंकवाद को पल्लवित पोषित कर रहा है और क्षेत्र में अशांति फैला रहा है। उसके इस कुचेष्टा से केवल भारतवर्ष ही नहीं, दुनिया के तमाम देश भुक्तभोगी हैं। और आज बलूचिस्तान की जो हालात है वो ठीक वैसे ही बन चुकी है जो पूर्व दिनों में पूर्वी पाकिस्तान की हुआ करती थी। उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। अफगानिस्तान भी उनके आतंक का भुक्तभोगी है। आखिर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इस पर चुप क्यों है? उन्हें इस बात पर बोलना चाहिए और पाकिस्तान की निंदा करनी चाहिए और न्याय में साथ देना चाहिए। महाराज जी, क्या लगता है अखंड भारत का समय है, इस समय जो लड़ाई चल रही है युद्ध देखने को? निस्संदेह अखंड भारत का वक्त आ रहा है और इसकी शुरुआत हमने 3 साल पहले अखंड भारत के उन विभिन्न देशों का भ्रमण करके प्रारंभ कर दिया है। जो मैंने आप लोगों को भी बताया था कि ये सांस्कृतिक शुरुआत है, सांस्कृतिक और धार्मिक शुरुआत है
और जो कि राजनीतिक तौर पर भी ये सिद्ध होगा कि एक बार फिर से भारत से अलग हुए 18 देश फिर अखंड भारत के रूप में एक होंगे और अखंड भारत अपने अस्तित्व को फिर प्राप्त होगा और दुनिया में उसका झंडा परचम ऊंचाइयों पर लहराएगा। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।